इजराइल की फौज हजरात कमजोर पड़ चुकी है। सभी को पता है कि दूसरे के हथियारों के दम पर इजराइल उछलता है, दूसरे देशों के सपोर्ट पर इजराइल उछलता है। लेकिन अब इजराइल की फौज बुरी तरह से थक चुकी है। इजराइल की आईडीएफ ने साफ तौर से नेतन्याहू से कहा है कि भैया सीज फायर कर लो, जंग खत्म कर लो, जंगबंदी कर लो। लेकिन नेतन्याहू ज़बरदस्ती इस जंग को बढ़ा रहा है। अगली खबर ये है कि इजराइल की आईडीएफ ने 7000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया है, कॉल किया है। लेकिन ज़्यादातर अब इजराइल के सैनिक, चाहे रिजर्व के हों चाहे नए सैनिक हों, वो इजराइल की सेना में सर्विस नहीं करना चाहते हैं। ये ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि सबको पता है कि इजराइल का ये प्रधानमंत्री ज़बरदस्ती देश को जंग में झोंक कर इजरायली लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। हत्ता कि लाखों की तादाद में इजराइल के फौजी मेंटली डिस्टर्ब हैं। हज़ारों की तादाद में इजराइल के सैनिक हर 3 दिन में जख्मी हो रहे हैं और लेबनान में इजराइल के सैनिकों को मोटा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल के सेटलर्स इजरायली मिलिट्री के साथ मिलकर जो फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला, आग लगाना, उनके घरों पर हमला करना, उनके खेतों में आग लगाना, उनकी बकरियां चुराना, ऐसे काम जो कर रहे हैं, इससे अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। और अमेरिका ने मजबूरी में इजराइल पर चिंता व्यक्त की है कि इजराइल के सेटलर्स जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इजराइल की सरकार को उनको रोकना चाहिए। मेरे दोस्तों, मीडिया ने जो रिसर्च की है उसमें साबित हुआ है कि इजराइल झूठ बोल रहा है। हमास के लिए कहा गया था कि हमास गजा के अस्पतालों में छुपा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट ये आई है कि किसी भी अस्पताल में हमास है ही नहीं। अब देखिए, मूसाद ने भी कह दिया है, मूसाद के जो प्रमुख चीफ हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हम सीज फायर नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि इजराइल की सरकार ने हमें वो पावर ही नहीं दी है और सीज फायर के लिए हमारी तमाम कोशिशें बेकार हो रही हैं। यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद भी चाहती है कि सीज फायर हो, लेकिन नेतन्याहू की टीम लगातार जंग को बढ़ाने का काम कर रही है। इजराइल के सेना और इजराइल के सैनिक इतनी कमजोर हो चुकी है, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि लाखों की तादाद में इजराइल के सैनिक दिमागी तौर से परेशान हैं। खासकर गजा से, लेबनान से जो इजराइल के सैनिक आ रहे हैं वो बुरी तरह से बीमार, घायल और परेशान हैं। हत्ता कि इजराइल के इस नौजवान सैनिक को देख लीजिए। इस इजराइल के सेना के जवान ने गाजा से वापस लौटने के बाद सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। ऐसे बहुत सारे सैनिकों की जानकारी अब आ रही है। या तो वो पागल हो गए हैं, या उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, या फिर कईयों ने सुसाइड कर लिए हैं। मेरे दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, मरकावा टैंक आपको नजर आ रहा होगा, उसके साथ इजराइल के सैनिक भी आपको नजर आ रहे हैं, जिस पर हमास ने हमला करके टैंक और टैंक के साथ इजरायली सैनिकों को कत्ल किया है। अभी भी इजराइल ने नॉर्थन गाजा को घेरा हुआ है। लगभग 1800 फिलिस्तीनियों को वहां कत्ल कर चुका है नॉर्थन गाजा में, और नॉर्थन गाजा में ही लगभग 4000 फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल। इसके बाद दूसरे इलाके सेंट्रल गाजा, गाजा स्ट्रिप और वेस्टर्न गाजा के इलाके पर इजराइल ने खौफनाक बमबारी की है। बमबारी के बाद जो तबाही है, लेटेस्ट दिखा रहा हूं, देखिए। زي ما انتم شايفين النار نتيجة قذيفة على هذا المنزل. خد بالي. हजरात मोहतरम, मैंने आपसे कहा था कि गाजा के अंदर कफन खत्म हो गए हैं और गजा ने अब दुनिया से खाना पानी नहीं, कफन मांगा है। तस्वीर देखिए, अब लोग वहां पर क्योंकि कफन नहीं है तो लाशों को प्लास्टिक में लपेट कर दफना रहे हैं। सोचिए, प्लास्टिक में लपेट के दफनाना कितना खतरनाक है। बॉडी खाक में नहीं मिलेगी, लंबे समय तक ज़मीन के अंदर ऐसे ही पड़ी रहेगी और उससे ज़मीन के अंदर भी बीमारियां और गंद फैलेगी। अब आप समझ सकते हैं कि हाल कितना गजा का बेहाल है। गाजा को खाना पानी की नहीं, गाजा कह रहा है कि हमें
कफन की जरूरत है। वहीं इजराइल के सैनिक गज्जा के अंदर फिलिस्तीनियों के मकानों पर कब्जा करके फिलिस्तीनी महिलाओं के कपड़े पहनकर मजाक उड़ा रहे हैं। उधर हैवान जर्मनी ने इजराइल का एज यूजुअल साथ देते हुए कहा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन इजराइल को गाजा के अंदर मदद जाने देनी चाहिए। याद होगा, इजराइल के सबसे बड़े अखबार हारेस के डायरेक्टर ने लंदन में इजराइल की पोल खोल दी और इजराइल की तमाम हकीकत को दुनिया के सामने रखा। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। उस पर एक्शन लेते हुए इजराइल के मिनिस्टर ने एक नया बिल बनाया है। उस बिल को अगर पास किया गया तो उस बिल में मांग है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी पत्रकार, कोई भी एजेंसी, कोई भी मीडिया आउटलेट अगर इजराइल की बुराई करते हैं तो उन पर भारी जुर्माना और साथ में उसके ऊपर सजा लगाते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनानी होगी। वर्ल्ड बैंक IMF के चीफ पहुंचे हैं इजिप्ट और इजिप्ट को $8 बिलियन रुपए देने की बातचीत हो रही है। सवाल अब यही है, दिमाग यही खराब हो रहा है। पैसा चाहिए गाजा फिलिस्तीन को और लेबनान को और IMF दे रहा है पैसा इजिप्ट को। क्यों? क्योंकि दोस्तों इजिप्ट कर रहा है पूरे हरामीपने से गद्दारी। इजिप्ट पूरी तरह से इजराइल को रोक नहीं रहा है, बल्कि अंदर ही अंदर इजराइल के साथ। हत्ता कि 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि इजिप्ट की नेवी इजराइल के वॉर शिप को, इजराइल के युद्धपोत को रेस्क्यू करके गार्ड करते हुए ले जा रही है। इजिप्ट पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के इशारे पर ताता थैया कर रहा, तो उसका इनाम भी अब IMF के द्वारा उसको दिलवाया जा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल का और अपोजिशन का टॉप का लीडर लैपिड मंडे यानी आज मुलाकात करेंगे नेतन्याहू से और नेतन्याहू और विपक्ष की पार्टी आगे क्या करना है उस मुद्दे पर बात करेगी। हालांकि लैपिड जो विपक्ष की पार्टी के टॉप लीडर हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ये जंग बेकार है, इससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है, नेतन्याहू को सीज फायर करना चाहिए। हमास ने बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया। हमास ने कहा कि हमारे पास इजरायली जो हॉस्टेज हैं हमें पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। हम में से सिर्फ 1-2 ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि 1-2 इजरायली कैदी कहाँ हैं। उन इजरायली कैदियों को ही पता होगा कि यहाँ गाजा के अंदर कहाँ छुपे हुए हैं दूसरे इजराइल के कैदी। दोस्तों यही एक ख़तरनाक खबर है। अगर ये सच है तो इजराइल किसी भी तरह से हमास से डील नहीं करेगा। उधर वेस्ट बैंक में तस्वीरें देखिए। वेस्ट बैंक में इजराइल ने फिलिस्तीनियों के बड़े से बड़े मकानों को तोड़ने का आदेश दे दिया है। दोस्तों अमेरिका ड्रामा कर रहा है कि फिलिस्तीन के अंदर सेटलर्स गलत कर रहे हैं, जबकि इजराइल खुद गलत कर रहा है और फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर रहा है। 1490 वायलेशन इजराइल के सेटलर्स ने किए हैं सिर्फ अक्टूबर के महीने में। यानी अक्टूबर के महीने में इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीनियों के ऊपर गैर कानूनी तरह से हमले किए हैं 1490 से ज्यादा। हज़रात लेबनान में शहादतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 3002 लेबनीज आम नागरिक इजराइल के आतंकी हमलों में मारे गए। मेरे दोस्तों जर्मनी का कुत्तापन दुनिया खुद देख रही है। देखिए मेरे साथ, जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरी हुई महिलाओं के ऊपर हमला कर रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है, उनसे गाली गलौज कर रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने वाली कामला हैरिस ने कहा है कि जब मैं पावर में आऊंगी तो मैं गाजा में जंग बंदी के लिए मेहनत करूंगी। I want to say this year has been difficult given the scale of death and destruction in Gaza and given the civilian casualties and displacement in Lebanon. It is devastating. And as president, I will do everything in my power to end the war in Gaza.
to bring home the hostages, end the suffering in Gaza, ensure Israel is secure, and ensure the Palestinian people can realize their right to dignity, freedom, security. यहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को कहा जा रहा है कि उन्होंने हमास की जिम्मेदारी उठाई हुई है, वो लीडर बने हुए हैं, लेकिन ऑफिशियल लीडर मोहम्मद सिनवार को घोषित नहीं किया गया है। यानी यहिया सिनवार के भाई ने हमास को पूरी कमांड को संभाला हुआ है। अब इन तमाम खबरों से और भी बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। अमेरिका और सऊदी अरब अलग डील पर बात कर रहे हैं। इस डील में इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातचीत नहीं है। आई होप नहीं हो, क्योंकि मुझे दोनों पर भरोसा नहीं है। खबर यह है कि सिक्योरिटी को लेकर डील होने वाली है। सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं। सऊदी अरब वैसे ही एक नंबर का जो वहाँ का जो गवर्नमेंट है, एक नंबर का वहाँ का बादशाह भी फट्टू, और उसका जो मोहम्मद बिन सलमान है प्रधानमंत्री, वो भी फट्टू। क्योंकि जो चोर होता है उसके दिल में कीना होता है, डर होता है। तो चोर तो है ही ये मोहम्मद बिन सलमान, उसे पता है कि मैं नाम का मुसलमान हूँ, तो दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका से सिक्योरिटी की डील पर बात कर रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब को पता है कि उसकी औकात नहीं है। अल्लाह ने पैसा तो दिया है, लेकिन अकल नहीं है और न ईमान है उसके पास। तो अपने आप को ईरान की तरह खुद मजबूत नहीं कर सकता, हालांकि वो कर सकता है, लेकिन फिर भी डरपोक इतना है सऊदी अरब की अमेरिका से गारंटी पर बात हो रही है कि अगर सिक्योरिटी को हमारी खतरा हुआ तो अमेरिका हमारी सिक्योरिटी की मदद करेगा, हमें सिक्योर करेगा, हमें हथियार देगा, हमें बचाएगा। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस डील में कहीं ना कहीं छुपा हुआ इजराइल भी होगा। इराक के शिया प्रमुख के, पूरी दुनिया के शिया प्रमुख के जो आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी हैं, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने अफसोस व्यक्त किया है। इराकी नेता लीडर आयतुल्लाह सिस्तानी ने दुख जताया है कि जिस तरह से दुनिया ने इजराइल को रोकने की कोशिश तक नहीं की है, और जो कोशिशें की हैं वो सिर्फ दिखावा है। ये सब देखकर काफी दुख हो रहा है कि इजराइल के अग्रेशन को कोई रोकने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा। उधर हूथीज यमन के लड़ाकू ग्रुप ने कहा है कि अभी भी हम इजराइल तक जाने वाले किसी भी जहाज को जाने नहीं देंगे और इजराइल से जुड़े हुए समुद्री वेसल्स को हम रोकते रहेंगे। उधर कहा यह जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि यमन की रेबल्स जो छोटी सी थी, उसको ईरान ने इतनी मदद पहुंचाई, इतने हथियार दिए कि आज वो पूरी सेना बन चुकी है, और उस सेना को आज हम हूथी संगठन मिलिटेंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, स्पेशल डिटेल्ड रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को अपने दोनों फोन में सब्सक्राइब कीजिए, अपने घर वालों के फोन में सब्सक्राइब कीजिए। आलतू फालतू चीज़ों को आप देखते हैं, लेकिन अपने साथियों से फ़ोन उनका लीजिए और ख़ुद चैनल को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये एक बेहतरीन कदम है एक ऐसे चैनल को सपोर्ट और मजबूत करने का जो हक की आवाज़ बुलंद कर रहा है। आपको लगता है कि ये आवाज़ बुलंद करना आसान है, तो यकीन जानिए इसमें पैसा भी कम है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, इस पे दुश्मन भी ज़्यादा है। अगर इस रास्ते पे चलकर आप लोग भी मेरा साथ नहीं देंगे तो इस रास्ते पर चलने में क्या फ़ायदा। फिर तो वही सही है छपरी जो लड़कियों के साथ अधनंगी वीडियो बनाकर वायरल हो जाते हैं, अपनी बीवियों को, अपने घर में बहनों को और उनके घर के कपड़ों को, घर में उन्होंने क्या खाया है क्या पिया है, अपनी बीवियों को नचा रहे हैं, व्लॉग जिसका बना रहे हैं और व्लॉग के नाम पर सारा गंद मचाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फिर तो भाई वही सही है। तो समाज ही किसी को अच्छा या बुरा बनाता है। जब आप उस कंटेंट और ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो आपका कोई फायदा नहीं करते हैं, जो समाज को कोई फायदा नहीं पहुंचाते हैं, जो आपके भविष्य के लिए कोई फायदा पैदा नहीं करते हैं, सारा फायदा उनका खुद का होता है, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं। और जो लोग अपनी जान रिस्क पर डालते हैं,
अपना चैनल रिस्क पर डालते हैं, दुश्मनी मोल लेते हैं, आप उनके चैनल तक को सब्सक्राइब नहीं करते। ये एक सोचने वाला गंभीर विषय है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।